तो ये भाव हमारे को दुख के सिवाय और कुछ देने वाला है नहीं, बदले में दुख आने ही वाला है। क्योंकि यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब भगवान की हैं, हमारी नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम। वो कब मिलेंगी, कब जाएंगी, वो भगवान के ऊपर ही छोड़ दो, आप उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। तो इसको भी त्यागमय जीवन कहा है। ठीक है जी। ओम दीदी जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। जैसे कि सन्यासी हो गए अब तो हमारे गुरु ही माता पिता सब कुछ है। तो मेरा मानना ये है कि भाई जो गुरुदेव बोल दे कि आपको इस चीज़ का त्याग करना, चाहे वो हमारे सबसे प्रिय चीज़ हो, तो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उसका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ये तो है ही। और त्याग तो फिर मन से कर देना चाहिए, है ना। कई बार छोड़ के भी यदि वहां मन जा रहा है तो भी फिर त्याग अधूरा माना जाएगा। हाँ बोलो। माता जी ऐसे कहा कि बाइक बाइक से करके हम उसको बैठा तो वो त्याग नहीं होगा। बाइक वाली, तो उसमें भी हम रख सकते हैं कि हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि ये व्यक्ति हमें कुछ आगे कुछ करेगा मेरे लिए, तो वो उसका काम कर सकते। यदि निष्काम भाव से हम यदि उसको त्याग करेंगे तो वो त्याग कहता है, तो वो त्याग नहीं होगा, निष्काम भाव से। यदि हमें ठीक है भाई। दीपक जी थोड़ा संशोधन कर रहे हैं वो आप में, कह रहे हैं यदि आप इस भावना से कर रहे हो कि ये दोपहर में आपके लिए सबसे अच्छी सब्जी कौन सी होती है यहाँ, जिसको सब पसंद करते हैं, मिक्स वेज या भिंडी, तो यदि वो इस भाव से बाइक पे उनको बिठा रहे हैं कि ये दोपहर में आपने मिक्स वेज मेरे को दे देगा तो फिर वो त्याग में नहीं आएगा भाई। वो कह रहे हैं कि कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए मन में, ये होना चाहिए कि चलो इनके पैर में दर्द है तो इसलिए मैं इनके लिए, या तो किसी जरूरतमंद के लिए त्याग किया जाता है, या तो फिर कोई सम्माननीय व्यक्ति है, पैर में भी दर्द नहीं है पर आपको लगता है कि भाई हम बैठ के जाएं और ये हमारे से बड़े सम्माननीय व्यक्ति पैदल चल रहे हैं तो चलो हम इनको बिठा लेते हैं, तो वो फिर त्याग में आएगा। तो ये अच्छा प्रसंग है कि अपनी दिनचर्या में हमें भोग को नहीं, त्याग को प्रश्रय देना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति जब लेने के भाव में होता है ना, तो देखो लेने वाले के हाथ ऐसे होते हैं, भिखारी हो जाता है व्यक्ति। चाहे वो स्थूल मुख से बोल के मांगे या अंतःकरण से मांगे, मांगने वाला भिखारी होता है। मन में भी तो कई बार इच्छा होती है ना कि भैया हमें हमारी इज्जत करें, हमारा सम्मान करें, हमारा नाम लिया जाए मंच से, तो ये सब क्या है, ये सब मांगना ही है। ये व्यक्ति मेरा कहना माने, ये मानेगा कहना तो मैं खुश रहूंगा, तो ये भी क्या है, ये भी भिखारीपना ही है। ये व्यक्ति मेरी बड़ाई करे, प्रशंसा, ये सब भिखारीपने में आएगा। तो भी मांगने वाले के हाथ तो ऐसे ही रहते हैं, और देने वाले देवताओं के हाथ, मंदिर में देखे होंगे ना देवता कैसे खड़े रहते हैं, उनके हाथ कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे। महाराज जी की फोटो है ना, गुरु नानक जी का हाथ ऐसे, श्री राम जी का, माता सीता का, उधर महात्मा बुद्ध का, यहीं देख लो कितने देवता आपको यहीं मिल गए। इन्होंने ध्यान का लगा दिया महाराज जी का। तो देने वाला देवता होता है, सीधी बात ये है। जब जब आप अपने मन से देने के भाव में होते हैं ना, तो आप समझ लेना इस क्षण में देवता हूं, देने वाला। और जब जब मन में लेने का भाव आए, विचार आए, तब तब समझ लेना मैं भिखारी हूं। तो भिखारी पने से तो बाहर आना चाहिए। मैं भिखारी क्यों बनूं, मैं भी तो एक विशुद्ध आत्मा ही हूं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो विशुद्ध है। तो जब एक आत्मा देवता बन सकता है तो सभी आत्माएं देवता बन सकती हैं। तो एक आत्मा देवता कैसे बना, श्री राम या माता सीता देवता कैसे बने, त्याग से, देने से, देते रहे जीवन भर, देवता बन गए। तो हम भी शुरुआत करते हैं, थोड़ा थोड़ा देने से शुरुआत करेंगे तो स्वभाव बनते बनते बड़ा देने का बन जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे फिर देवता का, देवत्व का निर्माण होगा।
तो और कोई प्रश्न है किसी का? जी बोलिए। बोलो। ओम दीदी प्रणाम। जब हम वो त्याग करते हैं तो सामने वाला बोलता है कि यानी कि कोई आता है, कोई खाते हैं हम, तो हम उनको वो चीज़ दे देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, जब हमारा हुआ भी नहीं होता है फिर भी हम बोलते हैं कि मेरा हुआ है, मेरे तो खाना नहीं था, मैंने आपको दे दिया। फिर हम उस समय झूठ बोलते हैं, तो फिर वो झूठ। हाँ, फिर ये झूठ किस श्रेणी में आ जाएगा? जो मैंने माँ का उदाहरण दिया था कि माँ कहती है नहीं मेरे को खाना ही नहीं है और खाना तो था, तो ये फिर असत्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसके लिए फिर किस शब्द का प्रयोग करें, आप ही बताओ, क्या कहें हम? क्योंकि हमें व्रतों का अभ्यास भी करना है, अहिंसा आदि का नियम नियमों का पालन करना है, तो क्या कहना चाहिए बताओ जी। जी इसके विषय में दीदी ऐसा सुना है कि यदि हम असत्य बोल रहे हैं, हाँ, तो उससे किसी का अहित नहीं हो रहा, हाँ, किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा, तो वो सत्य की श्रेणी में ही आ रहा। तो ये आचार्य जी कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा असत्य बोल रहे हैं जिससे किसी का अहित नहीं हो रहा, तो वो असत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन महर्षि पतंजलि जी तो कहते हैं कि ये जो यम हैं ये सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक हैं। महाव्रत कहा, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको किसी के हित के लिए भी असत्य नहीं बोलना। ये तो ऐसे कह रहे हैं, तो फिर तो पालन नहीं हो पाएगा, असत्य की श्रेणी में तो आ जाएगा। ऐसे तो मतलब विद्वानों ने उनको चीज़ों को घुमा ही रखा है कि यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं होती, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन हिंसा तो होती है। हिंसा तो हिंसा ही है। उसमें ये तो कह सकते हैं कि भाई जितनी, वो खुद व्यास भाष्य में वहाँ बता दिया महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन में, कि इस हिंसा के कारण जो छोटा मोटा हमें दुख मिलेगा इस पाप के कारण, तो उसको हम सह लेंगे, क्योंकि ये हिंसा अपरिहार्य है, इसको हटा ही नहीं सकते। जैसे खेती करेंगे तो कुछ तो कीट पतंग मरेंगे ना, कुछ तो हिंसा होगी, तो वो हिंसा क्या है? अपरिहार्य है, तो उसको हटा नहीं सकते, या तो फिर खेती करनी छोड़नी पड़ेगी यदि अहिंसा का पालन करना है तो। ऐसे यज्ञ करेंगे तो भाई घी भी आ रहा है, समिधा भी, सामग्री भी कहीं से जहाँ से आ रही है, तो किसी ना किसी को तो कष्ट होगा ही, तो वो हिंसा अपरिहार्य है। तो कहते हैं इसके बदले में पुण्य बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो पुण्य यदि बड़ा है और पाप यदि बहुत छोटा है, तो उस बड़े पुण्य के लिए इस छोटे पाप का फल जो आएगा उसको हम सहन कर लेंगे। तो ये परिहार किया है वहाँ पर व्यास भाष्य में, कि आपके देने से यदि पुण्य तो ज़्यादा हो रहा है और पाप बहुत कम हो रहा है, तो उसका जो छोटा सा फल मिलेगा असत्य का, तो उसको भुगत लेंगे, कोई बात नहीं है। ये है एक तो। और एक फिर ये है कि उसको कोई और शब्द उसके लिए लिया जा सकता है, अगर उसको वो परिहार्य है, यदि आप उसको हटा सकते हैं उस असत्य को, तो और क्या शब्द कह सकते हैं, वो तो मैं आप लोगों से ही विचार कर रही हूँ। जी ताऊ जी बोलिए। ना ना, वो कह रही हैं, आप माइक ले लो, वो कह रही हैं कि हमने कहा कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, पर भूख तो थी, तो ये असत्य हो गया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस जगह पर झूठ न बोल करके दूसरा विकल्प बता दिया जाएगा, मैं दूसरी चीज खा लूंगी, मेरे पास ये है। फिर वो लेगी नहीं, भाई आपको खाना ही है तो नहीं नहीं आप ही खा लो, मैं रह जाती हूँ। वो तो जिनकी प्रीति होती है तो तू पी ऐसे कहते कहते दोनों ही मर गई। एक कहानी ऐसे आती है पुराणों में, थोड़ा सा जल था और पति पत्नी दोनों अत्यंत प्रीति करते थे, तो वो बोले इसको तो पी, वो बोले नहीं मैंने तो पी, और दोनों के प्राण निकले जा रहे थे, और तू पी ऐसे बोलते बोलते दोनों ही मर गई। तो जहाँ प्रीति होती तो वो इसकी सहेली बोलेगी नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, तू ही खा, फिर वो बोलेगी तू ही खा, और खाएंगे दोनों ही नहीं। इतनी देर में घंटी बज जाएगी क्लास में जाने की। जितना है उसमें से आधा आधा ले लेना। ठीक है जी, आधा कर लेना, एक इनका ए माता जी ये कह रहे हैं आधा कर लेना, फिर आधा आप खा लो, आधा हम खा लेते हैं।
खाना तो आधा कर चप्पल आदि कैसे करेंगे? एक तू पहन, एक मैं पहन लेती हूँ। चलो, जाते समय एक पहन ले, आते समय एक पहन ले। बड़े होशियार हो गए आप लोग। बोलने में आपको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन करने में पीछे हट जाते हो। कुछ तो करते भी हैं। चलिए दीदी जी, एक अंतिम त्याग के विषय में मैं कहना चाहूँगा। जैसे इस कक्षा में भी जो अपने से बड़े हैं, आचार्यगण हैं, उनके लिए आगे वाले सीट के हम त्याग कर सकते हैं। ना ना, वो तो कह के बुलाना पड़ता है मुझे, आगे आ जाओ। पता नहीं क्या डर लगता है इनको। तो आदेश दे रखा है कि सन्यासी आगे ही बैठेंगे, वरना हो सकता है ये भी पीछे ही मिले। यहाँ तो त्याग नहीं है आगे बैठने में। तो अगर किसी के मन में सच में ये भाव हो, भाई सच्ची बता रही हूँ, मेरे को तो ना हमेशा आगे बैठना ही अच्छा लगता था, फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक भी। ऐसा ठीक है, कभी पीछे बैठना पड़े तो बैठ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आगे बैठने में अच्छा ना लगे ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया है। तो यहाँ तो बच्चों को बुलाना पड़ता है, थोड़ा आगे आ जाओ ना। और यदि आपको आगे बैठना अच्छा लगता है और फिर आप अपने वरिष्ठों को बिठा रहे हैं, तब तो ये त्याग की श्रेणी में आएगा। ठीक, तब माना जाएगा। जी। यदि कोई कोई बहुत ज़्यादा त्याग करते हैं स्वभाव से ही, जैसे बस आदि है तो हम ऐसे करें कि बड़ों को अपनी सीट दे देनी चाहिए, पर प्रायः कभी कभी ऐसी हो गई, जब भी यात्रा करो बस में कोई ना कोई सीट कम होती है और वही बेचारे खड़े होते, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कब तक, मतलब ऐसा आ जाता है कि कब तक त्याग करते रहेंगे। हाँ, तो ये एक अगला प्रश्न है कि वे त्याग करना तो अच्छा है, पर कब तक? और जो ले रहा है सेवा, शाश्वत उसके प्रश्न सामने है। भी समस्या आ जाती है कि हाँ, हमने सिखा रखा है चलो बड़ों को सीट देनी चाहिए, अब हम कह के भी अब सिखाया है उसका पालन भी कराना है, हम कब तक ऐसे लेते रहें, ऐसा भी आता है। हाँ, फिर हमारा नंबर कब आएगा? क्योंकि ये बड़े तो खिसकने वाले हैं नहीं, तो तब तक हम ही बूढ़े हो जाएंगे, तो हम आगे कब बैठेंगे? तो ये कह रहे हैं बड़े भी कभी ऐसे सोचते हैं। नहीं, बड़े तो ऐसे क्यों सोचेंगे, आप उनको जगह दे रहे हो तो। नहीं वो लेना अच्छा नहीं लगता ना, बार बार छोटे बच्चे दे रहे हैं स्थान, तो बार बार लेना उनको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये आचरण भी सिखाना है कि बड़ों को खड़े रहने नहीं देना है, तो बड़ों के मन में भी आता है कब तक ऐसे हम भी लेते रहें ऐसा। तो सीट बढ़वा लो एक बस में, अगर हर बार ही ऐसे हो रहा है तो वो कई सारी समस्या खत्म। तो संख्या निश्चित जरूरी नहीं, थोड़ी है कि हर बार एक सीट कम ही रखना, ऐसी बस ले लो। अलग अलग सीट बस आती है, नहीं संख्या भी नहीं, बढ़ती बस आप ऐसी मंगवाओ ना, जितने कैंडिडेट हैं उतनी सीट होनी चाहिए, तो ये समस्या खत्म। ये तो एक समस्या हो गई बात, ये त्याग वाली नहीं हुई। जी। ओम माताश्री, हम अपनी इच्छा का, जो हमें अच्छा लगता है उसका त्याग कर सकते हैं। जैसे पूज्य स्वामी जी ने बोला कि त्याग के साथ जी तो क्रोध नहीं आएगा। जैसे हमारे कमरे में अभी हमारे और जो साथी है उसके साथ अनबन हो गई थी मच्छरदानी रखने पर। इस स्थान पर जहाँ मैं पढ़ता था वो मच्छरदानी उधर रखना चाहता था और मैं वहाँ रखना नहीं चाहता क्योंकि वो पढ़ने का स्थान था। तो स्वामी जी ने बोला कि त्याग पूर्वक जी तो क्रोध नहीं आएगा। तो मैंने उस स्थान का ही त्याग कर दिया, अपनी मच्छरदानी भी उसी स्थान पर रखने लगा। बहुत अच्छा है भाई इसका तो। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है, समस्या खत्म। हाँ बोलो, आपने क्या त्याग किया? ओ माता जी। हाँ, आज तो स्वामी जी वो मेरे को आपसे भी सुनना था। अभी हमने ये नियम बनाया है कि ये पाठ जब होगा उससे 5 मिनट पहले, मतलब पाठ के शुरुआत के जो 5 मिनट हैं उसमें कोई एक विद्यार्थी ये बताएगा, 3 या 4 मिनट रख लेंगे, कि आपको इतने दिन रामायण पढ़ने में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, जो आपके व्यवहार में आ गई है, आचरण में आ गई है। आ गई है मतलब अभी आकर के खत्म हो गई ऐसा नहीं, अभी शुरू है वो, मतलब हम ऐसा आचरण करने लगे हैं, कर रहे हैं और करेंगे ऐसे। तो आज मैंने पूज्य स्वामी आर्षदेव जी को बोला था, चलो आप बोलो पहले। ओ माता जी प्रणाम। शुरुआत बड़ों से और इधर से देवश्री जी से होगी। इनको थोड़े दिन हुए हैं तो कोई नहीं, आपको थोड़ा दिन का और टाइम देंगे। माता जी करना चाह रहे थे कि जैसे मैं एक ही कक्षा में रह रहे हैं या गुरुकुल में रह रहे हैं,
तो उसमें मान लीजिए कि किसी का तबीयत खराब हो और हमारी कक्षा है, किसी का मान लीजिए कि अपने ग्रुप का या मान लीजिए या गुरुकुल का या स्वास्थ्य खराब हो, हाँ। तो वैसे समय में हमारी कक्षाएं हैं लेकिन वो स्वास्थ्य इतना खराब है कि उसका सहायता करनी चाहिए, तो ऐसे समय में हमें अपनी कक्षाओं को कुछ समय के लिए त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद ऐसा त्याग मत करना भाई। और ये कह रहे हैं कि हमारी कक्षाएं हैं और एक हमारा साथी है, तो उसको अभी, क्योंकि नहीं तो उसका लॉस हो जाएगा बेचारे का, तो इसलिए हमें सबको ही कक्षाओं का त्याग कर देना सबको चाहिए। नहीं, मतलब कि जिनके ये हैं यानी कि सबको कोई एक उसके पीछे जो उनकी सेवा कर सके, उसकी सेवा के लिए अपनी कक्षाओं का त्याग कर दें। जी। हाँ, ऐसे तो कर सकते हैं, पर ऐसा त्याग मतलब लेने वाले नहीं होने चाहिए। जो बीमार होने वाले हैं तो उनको भी तो त्याग करना पड़ेगा ना। तो वो बोलेगा भाई इस समय आप मेरे पैर मत दबाओ, आप कक्षा में जाओ, आने के बाद दबा देना। तो क्योंकि यहाँ सारे ही बैठे हैं तो इसलिए बीमार होने वाले भी तो सुन लें। और पहली बात यह है कि बीमार होना ही नहीं चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए ना कि भाई दिनचर्या को, आहार को, इसको हम ठीक रखें, सोने को, जागने को, क्योंकि बीमार होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कभी ठीक है, प्रारब्ध के किसी दोष से यदि कोई रोग आ गया शरीर में तो उसको फिर ठीक करना है योग से, आयुर्वेद से, प्राणायाम आदि से। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बीमार ना हों, और फिर भी हो गए तो दूसरे की सेवा उस समय ना लें जब उसका विद्याध्ययन का समय है। और एक क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मन की या ये होता है कि कभी कभी हमारे कारण से, जैसे कि हम अपने मन बहलाने के लिए किसी दूसरे का एक उपहास कर देते हैं या दूसरे का मतलब कुछ कह देते हैं जिससे उनको दुख होता है, तो हमें चाहिए कि इससे चीज़ों को त्याग कर देनी चाहिए। अपने बुरे अभ्यासों का त्याग, तो वो तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। दूसरे को भी हानि हो जाती है, दूसरे को भी होती है और खुद को ज़्यादा होती है। तो ये सब प्रमाद में आते हैं। तो एक शब्द में कहेंगे तो अपने प्रमादों का त्याग, व्यावहारिक प्रमादों का त्याग। व्यवहार में प्रमाद हो जाते हैं ना हमारे से। तो कई बार हमें ये लगता है, हमारे यहाँ एक विद्यार्थी था, अभी तो हमने उसको भेज रखा है खेती के काम में, तो वो क्लास में कोई ना कोई ऐसा शब्द बोलता है, ऐसी बात बोलता था कि पूरी क्लास हंसती थी, और वो बात होती थी उठपटांगी। तो उसको मैंने कई बार समझाया कि भाई ये लोग हंसते हैं तो इससे आप ये मत समझो कि आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये आपके सम्मान में नहीं हंस रहे हैं, आपके अज्ञान में हंस रहे हैं। पर उसको ऐसे लगता था कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ तो देखो मैं सबका मनोरंजन कर रहा हूँ। तो कभी कभी व्यक्ति को ऐसे लगता है कि हम सबका मनोरंजन कर रहे हैं। तो मनोरंजन करना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे अपने अभ्यास बिगाड़ करके किसी का मनोरंजन करना ये बुरी बात है। तो अपने को दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलें आगे चलें, और कोई प्रश्न हो तो फिर कल पूछ लेना, थोड़ा पढ़ते हैं अभी, है ना। चलिए, तो यहाँ इन्होंने सुमंत्र जी को आदेश दिया सबको बताने के लिए, और खुद वन में जाने के लिए सब तैयारियां हो चुकी हैं और जाने को तैयार हैं भरत जी। ततः समुत्थितः काल्यम् आस्थाय सन्दनोत्तमं प्रययौ भरतः शीघ्रं रामदर्शनकाङ्क्षया। अग्रतः प्रययुत्तस्य सर्वे मन्त्री पुरोधसः अधीरोह्य हयैर्युक्तान् रथान् सूर्यरथोपमाम्। कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी रामानयन संहृष्टा ययुर्यानेन भास्वता। ततः तत्पश्चात समुत्थितः काल्यम् आस्थाय, प्रातःकाल होते ही, समुत्थित काल, समुत्थित काल माने जागने का काल, तो सुबह उठने के काल में, काल होते ही, समुत्थितः काल्यम् आस्थाय स्यंदनोत्तमम, उत्तम स्यंदन, स्यंदन मतलब रथ, भरतः शीघ्रम प्रययौ, श्री भरत जी प्रातः काल होते ही उत्तम रथ में बैठ करके प्रययौ, उन्होंने प्रस्थान किया, चले गए।
शीघ्रम राम दर्शन कांक्षया, श्री राम के दर्शन की आकांक्षा से शीघ्र ही सुबह प्रातः काल उठने के समय में उठ करके अपनी दिनचर्या आदि करके उन्होंने प्रस्थान किया, वन के लिए निकल गई भरत जी। तो ये कैसे चल रहे थे वो एक बार ये बता रहे हैं। अग्रतः प्रययुः तस्य सर्वे मंत्री पुरोधसः अधिरुह्य हयैर्युक्तान् रथान् सूर्य रथोपमाम्। अग्रतः तस्य अग्रतः सर्वे मंत्री पुरोधसः प्रययुः, क्योंकि राजकुमार हैं तो आगे आगे और राजा के प्रतिनिधि भी हैं इस समय, तो सारे मंत्री पुरोधसः जो पुरोहित वर्ग है वो सब, ये सब सर्वे तस्य अग्रतः प्रययौ, आगे आगे चल रहे थे। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें चलने का भी एक सलीका है, बैठने का भी एक सलीका है, एक विधान है उसमें कि कौन व्यक्ति कहाँ चलेगा। जैसे बड़े होते हैं ना, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे आते हैं तो कुछ जो सीआरपीएफ वाले हैं वो आगे चलते हैं, कुछ पीछे चलते हैं, और फिर यदि अपने सन्यासी ब्रह्मचारी हैं तो पीछे चलेंगे, फिर वो आगे नहीं चलेंगे। जैसे आप कमरे से कक्ष से बाहर निकल रहे हैं और जब आप रास्ते में चल रहे हैं तो बड़ों के पीछे चलना होता, आगे नहीं चलते हैं। लेकिन चलते चलते जब वो दरवाजे के पास आ गए तो फिर वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, फिर आप आगे आकर के पहले दरवाज़ा खोलें, फिर उनको आगे आने के लिए साइड में खड़े हो जाएं दरवाजे को पकड़ के। तो ऐसे एक विधान होते हैं। तो व्यक्ति को चलना, उठना, बैठना ये सब आता नहीं है, व्यवहार नहीं है, ये सब व्यवहार में आती हैं चीज़ें। ऐसा करने से अपने अंदर जो आज बात त्याग की चल रही थी, ऐसे ही बात अहिंसा की है, ऐसे ही सद्व्यवहार की है, तो उससे वैसे वैसे हार्मोन्स, वैसे वैसे केमिकल्स ही हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। फिर जैसा जैसा हम व्यवहार करते हैं, विचार का, भाव का तुरंत प्रभाव होता है, पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव होता है। और जैसे मैं आपसे कहूँ अभी कि आप अपनी आंखें बंद करें, चलो कर ही लो 1 मिनट के लिए, आंखें बंद करो सभी, आंखें बंद करो तो आपकी भी बंद होनी चाहिए ना। और अब आप कल्पना करो कि आपके हाथ में ना एक बिल्कुल पीला सा नींबू है, एकदम पीला आंख नहीं खोलना है ना, भाव करना है वैसे। और अब आपने उसके 2 पीस कर लिए, काट दिया उसको, और अब उसके 4 पीस कर दिए, और उसमें से अब 1 पीस को उठा के आपने अपने मुंह में निचोड़ दिया अब आंखें खोल दो तो कुछ मुंह में लार जैसा, पानी जैसा आया? अभी तो मैंने पूरा बोला भी नहीं था, क्योंकि उसको और थोड़ा सा मैं डीपली करवाती, क्योंकि आप में से कुछ लोग हंस रहे थे तो मेरी आंखें खुली थी, तो उनको देख के मुझे हंसी आ रही थी। तो यहाँ पूरे इस कक्ष में कोई नींबू तो है नहीं, है किसी के हाथ में नहीं है, तो एक भाव ही तो किया है। और कितनी देर का भाव है ये? 30 सेकंड भी नहीं हुए, आधी मिनट भी नहीं हुई। लेकिन जब इस, और आपको पता है कि आप कल्पना कर रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है, ऐसा भाव है, लेकिन तो भी मन में उसका एक रस, थोड़ी देर यदि और करती ना मैं इसको अच्छे से, तो आप करते ऐसे करते आप। फिर तो हर भाव का प्रभाव होता है, हर व्यवहार का प्रभाव होता है, पूरे शरीर में होता है। तो इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य व्यवहार भी जो हम करते हैं या अन्य विचार भी जो हम करते हैं, उनका प्रभाव भी वैसा वैसा ही हमारे शरीर पे होता है। यहाँ जो चित्र लगा रखे हैं उनको देख करके एक अलग तरह का भाव मन में आता है। जब किसी योगी का, संत महात्मा का चित्र सामने होता है तो उपासना का भाव जागृत होता है। वैसे ही केमिकल्स शरीर में उत्पन्न होते हैं, हार्मोन्स पैदा होते हैं। और यदि कोई ऐसा भोग का चित्र लगाया जाए, कोई नग्न अवस्था का चित्र लगाया जाए, तो वासना के संस्कार उत्पन्न होते हैं। ये तो मतलब है ही, ऐसा विधान ही है ये शरीर का।
तो यहाँ जो व्यवहार की बात मैं कर रही थी कि जब बड़े चलते हैं तो उनके साथ कैसे चलना चाहिए, उनके साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, तो ये सब भी रामायण हमें सिखाती है। तो ये बता रहे हैं कि भरत जी के आगे आगे मंत्रीगण, पुरोहितगण ये चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? सूर्य रथोपमाम हयैर युक्तान रथान अधिरुष्य, ये भी रथों में बैठ के चल रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे हैं। सूर्य के समान तेजस्वी और उत्तम घोड़ों से युक्त जो रथ हैं उनमें सवार होकर के मंत्रीगण और पुरोहितगण ये आगे आगे चल रहे हैं। उसके पीछे भरत जी चल रहे हैं। फिर उनके पीछे कौन कौन चल रहे हैं, तो ये सारा यात्रा का वृत्तांत फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी सुहाते हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते।